हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और उसी लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा बेटा? लेक्चर नंबर 4। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भी बच्चों ने अभी तक लेक्चर 1 2 3 नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लेक्चर 1 2 3 देखें, तब इस लेक्चर्स को देखें। तभी बेटा आप सभी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। कनेक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, एनी इशू बेटा? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। सभी बच्चे आ गए? यस सर, आ गए हैं बेटा। औरों को भी आने दो, है ना। यस सर, यस सर। तो बेटा, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स में चैटिंग करके बता दीजिए। यस सर, मज़ा आ रहा है। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे इमोजी भी बना के भेज रहे हैं। चलो, कोई नहीं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं तो रिकॉल कर लेते हैं कल की चीज़ों को जिनका हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा, मैंने बताया था कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ही काम होता है कि एंगल पता करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या काम होता है? एंगल पता करना। ठीक है, उसके लिए हमें रेंज पता करनी होती है जिस भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, साइन इनवर्स एक्स की, तो इसकी जो रेंज होती है, साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है बेटा? -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल इज द रेंज। ऐसे ही अगर हम cos इनवर्स x की बात करें तो cos इनवर्स x की रेंज क्लोज 0 टू पाई होती है। ठीक है, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, है ना। और कॉट इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा? 0 और ओपन पाई। ठीक है, और उसके बाद अगर हम कॉस, कॉस की तो हमने बात कर ली, कॉसेक इनवर्स x की बात करें तो इसकी रेंज होती है आपकी क्लोज -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0। ये रिजल्ट आपके मन मंदिर में बसे होने चाहिए। और ये होता है बेटा क्लोज 0 टू पाई माइनस के π/2। इन सभी रिजल्ट को अपने मन मंदिर में बसा लीजिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाते हैं, है ना। तो ये जो सभी कहलाती है ना, ये क्या कहलाती है? प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहलाती है बेटा? प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। और जो इनके अंदर वैल्यू लाइज करती हैं, जो वैल्यू लाइज करती है वो क्या कहलाती है? आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाती है बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू। बात समझ आ रही तो बोलिए हाँ, बात समझ आ रही तो बोलिए हाँ। प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच समझ में आई बेटा? ठीक है, आ गए सभी बच्चे? यस सर, आ गए हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने पिछले लेक्चर का रिकॉल किया जिनके बेसिस पर हम आगे अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे देखते हैं। देखिए, तो हम हर क्वेश्चन को दो मेथड से बना रहे हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप एडॉप्ट करिएगा बेटा। ठीक है, चलिएगा। आपको गिवन है कि गिवन दैट क्या गिवन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसाइक इनवर्स एक्स।
तो हमें क्या निकालना है, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू। ओके, तो मेथड नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम पहले, मेथड नंबर 1 एंड देन 2। क्लियर। तो अब हमें डायरेक्ट सोचना है कि ये 2 कोसेक में कितने की वैल्यू, जो 2 है ये कोसेक में कितने की वैल्यू होती है बेटा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो साइन या जो कॉस का रेसिप्रोकल होगा इस साइन कोसेक, तो ये कोसेक होगा साइन का रेसिप्रोकल। ओके, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी सर 2, यानी कि 1 अपॉन साइन 30 इक्वल टू कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। और कॉसेक 30 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक π/6, यानी कि ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 की वैल्यू होगी नहीं होगी। और ये इनकी इनवर्स है, ये पत्नी है, ये पतिदेव है, दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा, आंसर π/6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। इसका जरा आंसर हुआ मैच कर लेते हैं, π/6, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो π/6 कॉसेक इनवर्स x की रेंज में लाई करता है, यस बिल्कुल करता है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स x की जो रेंज होती है वो क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2 और माइनस की सिंगलटन 0। तो इसमें ये शानदार लाई करता है, इसलिए ये हमारी वैल्यू एकदम करेक्ट है। बात समझ में आ रही है। टेबल की वैल्यू बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर टेबल की वैल्यू याद नहीं है तो एग्जाम में रोते रहिएगा फिर, है ना, कुछ नहीं होने वाला, पंखे गिनते रहिएगा आराम से। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं, मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं बेटा। तो मेथड 2 में क्या है, इसको मान लो, कुछ मान लो कि वो है, माना कि वो है, माना कि वो है, तो ये मेथड नंबर 2। तो हम मान लेते हैं बेटा कि लेट कॉसेक इनवर्स जो 2 है उसकी वैल्यू क्या है, y, x नहीं मानते, मुझे दर्द होता है, आपको भी होता होगा, x के नाम से कुछ और ही याद आ जाता है। तो ये हो गया बेटा 2 इक्वल टू कॉसेक y, यही हो जाएगा, है ना, ये कॉसेक इनवर्स इधर चलाया जाएगा, कॉसेक y हो जाएगा। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक y जो है 2। अब कॉसेक में 2 कितने की वैल्यू, बस वही सोचना है। तो दिस इंप्लाइज बेटा कॉसेक y इक्वल्स टू, कॉसेक में 2 कितने की वैल्यू, कॉसेक π/6 की वैल्यू, और ये cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, y π/6 होगा जो कि बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा, है, रेंज जरूर लिखा करिए बेटा, अगर रेंज नहीं लिखोगे तो कहीं पर भी गलती होने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो इसलिए ये आपको पका पकाया नोट्स हमने बना के दे दिया, इसका ये सॉल्यूशन है, π/6 है, इस रेंज में शानदार लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है, एनी इशू बेटा। तो 2 तरीके से हम ये इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप एडॉप्ट कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, एनी इशू, नो सर कोई इशू नहीं है, मजा आ रहा है, चलिए बेटा ठीक है, आगे बढ़े बेटा, यस सर आगे बढ़िएगा, ठीक है, चलिएगा तो बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये इसका आंसर्स है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशंस को आप अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा, और नोटबुक में भी नहीं छापना है बल्कि अपने मन मंदिर में जरूर छापना है ना। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। याद करिए वो आइडेंटिटीज जो मैंने आपको लिखाई थी कि अगर बेटा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कहीं लिखा है तो हम लिख देंगे माइनस के साइन इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। क्या लिख देंगे? माइनस के साइन इनवर्स ऑफ एक्स, फर्स्ट आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? अगर कहीं पर ये लिखा है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो माइनस की tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। और एक कैटेगरी में मैंने ये बताया था कि कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स ये हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, है ना। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी वो थी जो कॉस के साथ रहने वाले थे। जो कॉस के साथ रहने वाले हैं वो कौन सी कैटेगरी है? फोर्थ। यानी कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? और इसके साथ इसके ग्रुप में कौन था? कॉट था, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। और सिक्स और कौन है इसकी कैटेगरी में? सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है बेटा? ये आइडेंटिटीज को एकदम रट्टा मार लीजिएगा बेटा, कहीं भी क्वेश्चन में बीच बीच में यूज होती रहती है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो मेथड नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 तो tan इनवर्स, या इसको आइडेंटिटीज कर लेते हैं ना, और नहीं तो उसमें और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, इसीलिए हमने आइडेंटिटीज भी रखी हैं, याद कराई हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट tan इनवर्स ऑफ माइनस के रूट थ्री, या कैसे भी कर लो, दोनों तरीके से बना लेंगे, है ना, देख लेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री की बात करें तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा इसमें बेटा, तो दिस इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, यानी tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री को हम लिख सकते हैं क्या बेटा? माइनस की tan इनवर्स रूट थ्री। अब हमें क्या सोचना है कि tan में रूट थ्री कितने की वैल्यू, तो आई थिंक tan 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है। जिसको टेबल याद नहीं है बच्चा, टेबल जरूर याद कर लीजिएगा। tan इनवर्स tan 60 यानी tan पाई बाई थ्री, tan 60 का मतलब पाई बाई थ्री, tan 60 की वैल्यू रूट थ्री। ये इसकी पत्नी है, ये पति है, दोनों एक साथ मिलेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, पाई बाई थ्री इसका आंसर आ गया। tan इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री, क्या ये tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग करती है? तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है आपकी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यस, ये इसमें बिलोंग करती है, अगर बिलोंग करती है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आंसर और मैच कर लेते हैं। तो tan इनवर्स रूट थ्री इज माइनस के पाई बाई थ्री, जो कि गिवन रेंज में लाई करती है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? एनी इशू किसी बच्चे को? नो सर, समझ में आ गया। इसका दूसरा मेथड भी यूज करें? यस सर, ठीक है बेटा, नोट करिए जल्दी से। चलिए, एनी इशू? मेथड सेकंड देख लेते। कुछ बच्चे का मन है मेथड सेकंड यूज करने का, मेथड सेकंड यूज करने का कुछ मन है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई नो प्रॉब्लम है तो देखिए बेटा, दिख रही है? तो क्या करेंगे हम? मान लेंगे, माना कि वो है, माना कि वो है, और इसको मान लेते हैं tan माइनस रूट थ्री। tan माइनस रूट थ्री
माना कि वो है, और कौन है, अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3। बात समझ में आ रही है। दिस इम्प्लाइज tan अल्फा इक्वल्स टू -tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -π/3 हो जाएगी, विच बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो इसमें अप्लाई कर दी। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, यस सर मजा आ रहा है। बस पति पत्नी है, एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, है ना, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे जब वो आपस में मिलेंगे, तो है ना। तो ऐसे ही सेम यहाँ पर है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से अपने मन मंदिर में बैठा लीजिए बेटा, मन मंदिर में बैठा लीजिए या सुला लीजिए, बैठा लीजिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डिलीट कर दी गई है सीबीएसई से, लेकिन ये क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यूज होती है, तो आपको ये जरूर याद होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसका रहा सॉल्यूशन, देखिए एकदम पका पकाया हलवा है ना, बस खाना है और बांटना है। पका पकाया हलवा है, खाना है और बांटना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -12। कॉस इनवर्स ऑफ -12 की वैल्यू होगी। कॉस इनवर्स थोड़ा टेढ़ा है पर अपना है, ठीक है। कैसे बेटा, याद करिए वो आइडेंटिटीज की। कॉस इनवर्स ऑफ -x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। बच्चा मिस्टेक क्या करता है यहाँ पे, वो भी हम हाईलाइट कर देते हैं। बच्चा मिस्टेक ये करता है, क्वेश्चन देखा और खुशी खुशी में झूमा, और क्या झूमा कि कॉस में 1/2 की वैल्यू देख ली और माइनस को ऐसे रखा। तो सर इसमें क्या पैराबोलम है, पैराबोलम भी बताएंगे, तो देख नहीं सकते क्या हम, ओके। तो आइए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी वो हम देखेंगे कि हम विदाउट आइडेंटिटी क्यों नहीं कर पाएंगे। कॉस इनवर्स ऑफ -12 है बेटा, तो आप कहोगे सर इसको मैं लिख लेता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस इनवर्स माइनस कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। कॉस 60 को लिखेंगे हम π/3, क्या लिखेंगे, कॉस π/3। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, यस सर। कॉस π/3 लिखेंगे, माइनस ऐसे लिख देते कॉस π/3। तो ये कहने का मतलब आ गया कि कॉस से कॉस न्यूट्रलाइज होगा, माइनस के π/3 इज द आंसर। बच्चा खोज, कट पिट के क्या मिलेगा, 0। क्यों, अरे बेटा हमने रेंज बताई थी ना, कॉस की रेंज क्या होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉस, दिस डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ द कॉस। कॉस की रेंज होती है क्लोज 0 to पाई, क्लोज 0 to पाई में नहीं है, इसलिए ये आंसर रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग। बात समझ में आई, कट पट के आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो कृपया ऐसी गलती ना करें। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। फिर क्या करें सर, फिर हमने आइडेंटिटी बता रखी है, उस आइडेंटिटी का यूज करिए और आंसर निकालिए। बात समझ में आ रही है, यस सर बात तो समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है तो बेटा आइडेंटिटी का मजा लेते हैं जरा। तो कॉस इनवर्स ऑफ -12 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, लिख सकते हैं, यस सर। प्रॉपर्टी का मजा लूटिए, ये हो जाएगा पाई माइनस
कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 30 की वैल्यू 1/2, नहीं साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 मतलब कॉस π/3। ये मेरा याद करने का तरीका है, आप अपना तरीका आपका होगा, आप 10th में ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं, मैडम ने पढ़ाया होगा, है ना, डंडों से पिटाई कर करके आपको सिखाया होगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से पाई कॉस इनवर्स से कॉस, ये इनकी पत्नी है, ये पति देव है बेचारे, और ये मिल मिला के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा π/3। एलसीएम ले लो तो 3 पाई, ओहो ये क्यों, तो बेटा इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 पाई माइनस π/3, तो ये हो गया 2 π/3। बात समझ में आ रही है, तो क्या 2 π/3 क्लोज 0 टू पाई में बिलोंग करेगा, यस सर बिल्कुल करेगा, बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, आंसर इज 2 π/3, रेंज क्लोज 0 टू पाई। क्लियर, तो इन्होंने वाई वाई मान के कर रखा है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, मुझे ये सबसे इजी लगता है इसलिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया मैंने, आइडेंटिटी का यूज किया, क्योंकि आइडेंटिटी हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के, इसीलिए बेटा मैंने कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को क्या लिखा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, और फिर सोचा कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू, तो कॉस π/3 की वैल्यू, ये पत्नी है ये पति है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो क्या बचा π/3, एलसीएम लिया 3 पाई माइनस π/3, 2 π/3, जो कि इस रेंज में लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो आपको मैंने ये भी बताया साथ के साथ कि बच्चे कहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, क्वेश्चन देखा और टूट पड़े, तो क्वेश्चन पे ऐसा नहीं कि देखा तो किसी पे टूट ही पड़े हो, है ना, पहले उसे नजरों से नजरें मिलाइए, है ना, तभी तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं, आगे की कहानी शुरू करते हैं। ये रहे आपके नोट्स, इसको आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं, या जो मैंने मेथड एक्सप्लेन किया उसका यूज कर सकते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसके दो ही मेथड है, दोनों से कर लेंगे इसको। तो लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, x मान ही ले, x रूट जाएगी, कभी कभी तो याद कर ही लेना चाहिए। तो ये -1 है तो ये हो जाएगा tan x, tan में -1 कितने की वैल्यू, π/4 की वैल्यू, tan π/4 की वैल्यू 1 इक्वल्स टू tan x, x से x कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस के π/4, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है, यस, तो हमारा x सही है, सही है ना, x तो सही ही होता है, हम ही गड़बड़ होते हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जनाब, नहीं तो यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए बात समझ में आ रही है बेटा। सेकंड मेथड देखें जरा, इसका सेकंड मेथड बहुत ही आसान है, पति पत्नी को न्यूट्रलाइज करा दीजिए, ठीक है। देखिए आपको जो गिवन है वो गिवन है, गिवन दैट tan इनवर्स ऑफ -1, तो tan इनवर्स में तो -1 डायरेक्ट बाहर आ जाता है ना, मैंने बताया था ना ये साइन की पार्टी वाला है, तो साइन की पार्टी वाले तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, है ना, तो वो बाहर आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ
tan इनवर्स ऑफ 1। अब हमें सोचना है कि tan में 1 कितने की वैल्यू, तो आप कहोगे सर tan में 1 tan π/4 की वैल्यू। ये पत्नी है, ये पति देव है बेचारे, मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ गई, -k π/4। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ 1 है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? एनी इशू? कोई दिक्कत? हाँ बेटा, इसमें आइडेंटिटी लग गई है बेटा, इसमें आइडेंटिटी ये लगी क्योंकि साइन की पार्टी वाला है ना, तो साइन की पार्टी वाले क्या करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x को माइनस ऑफ साइन इनवर्स x कर देते हैं। ठीक है, और फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं, और जो इसका कोसेक इनवर्स ऑफ -x है, ये क्या होता है, -k ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x। और ऐसे ही इनकी पार्टी का आदमी है tan इनवर्स ऑफ -x, तो ये होता है -k tan इनवर्स ऑफ x। बात समझ में आ रही है तो बोलिए ये प्रॉपर्टीज हम इन क्वेश्चनों में यूज कर रहे हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? एनी इशू? नो सर, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन, इसको जरा घूर लीजिए, इसकी रेंज भी ये रही, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, इसको घूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा, ऐसी एंगल्स की वैल्यू चेंज कर करके और इनका पोस्टमार्टम आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा इसको बात कर लेते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू हमें निकालनी है। सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू बच्चे लोग जल्दी से निकालें, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से इसको सोल्व करिएगा। सोल्व करिए बेटा। हाँ, दोनों मेथड, तीनों मेथड, चारों मेथड, जो भी आपने सीखा उसको अप्लाई करना है। इनको मैंने 2 मेथड बताए, दोनों मेथड से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से सॉल्व करिए। जिन भी बच्चों ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है, 1 2 3 लेक्चर जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि वहां हमने ग्राफ को भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया, उनकी रेंज, डोमेन, को डोमेन, कहाँ पर 1 1 होते हैं, कहाँ पर 1 2 होते हैं, सभी को वेरी डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पर जाकर उन ग्राफ्स को देख लें। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, यानी टोटल 12 ग्राफ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मिला के हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका अच्छा से हमने पोस्टमार्टम किया था। ठीक है, हुआ बेटा किसी से? सर करा दो आप ही। ठीक है बेटा, हम तो कराएंगे, आप भी कुछ कर लो। नोट्स बना रहे हो आप? यस सर, नोट्स बना रहे हैं। क्या प्रैक्टिस भी कर रहे हो या नहीं? जल्दी से बताइए जरा चैट बॉक्स में। यस सर, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट सेम क्वेश्चंस की। हाँ तो बेटा कुछ नए नए क्वेश्चंस लो, है ना। अभी तो हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास बुक्स होंगी, उन सभी बुक्स को के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नहीं तो बार बार इसी को भी रिवाइज कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नहीं वुमेन परफेक्ट ऑल्सो। अरे वुमेन अगर प्रैक्टिस करेंगी तो क्या वो परफेक्ट नहीं होंगी? वो भी परफेक्ट होंगी। करेक्ट दिस स्लोगन। चलिए बेटा, मेथड हुआ नंबर 1, मेथड नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्या है बेटा? मेथड नंबर 1, लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3
तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका sec y इक्वल्स टू 2/√3। अब मुझे बताइए कि sec y में 2/√3 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि sec में 2/√3 कितने की वैल्यू होगी, ये आपको सोचना है। तो मैं ये कहता हूं कि बेटा कि अगर sin 30 की वैल्यू अगर 1/2 है, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, ओके। तो ऐसे ही इसका कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है ना, इसकी ये टांग ऊपर कर दो, तो 1/cos 30 कितना हो जाएगा, 1/cos 30 हो जाएगा सर 2/√3। मजा ही मजा है, यही तो हमें चाहिए। और 1/cosec 30 कितना होता है, sec 30, ये कितना हो गया 2/√3। तो sec 30 को क्या लिख सकते हैं, sec π/6 इक्वल्स टू 2/√3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ y इक्वल टू sec ऑफ π/6। बात समझ में आ रही है। y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, y इक्वल टू π/6 विच इज बिलोंग्स टू sec cos का उल्टा, क्या ये इसमें लाई करता, ये क्या इसमें लाई करता है, यस सर, इस रेंज में तो ये शानदार लाई करता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, π/6, जो कि इस रेंज में लाई करता है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आंसर वो चेक कर लेते हैं, π/6 इज द आंसर जो इस रेंज में लाई करता है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा। ठीक है, क्लियर। सेकंड मेथड से बनाइएगा, ये तो एक मेथड मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरे मेथड से आप बनाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो मेथड 1 में हम y मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, y मानो, x मानो। x हम इसलिए नहीं मानते, बच्चों को थोड़ा x की याद आ जाती है, वैसे ही भुला नहीं पाते हैं। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना सके। भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना सके। मेथड हुआ नंबर 2, देखिए मेथड नंबर 2 क्या है बेटा, मेथड नंबर 2 बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ये ठीक है। तो क्या गिवन है, गिवन दैट ये हो जाएगा आपका sec इनवर्स 2/√3। अब हमें फिर से वही सोचना है कि sec में 2/√3 कितने की वैल्यू है। सोचने का तरीका वही है, सोचने का तरीका वही है। अगर sin 30 हाफ है तो cos 30 √3/2 होगा, है ना, और sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3। अभी हमने डिस्कस कर लिया था, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब बेटा दिस इम्प्लाइज sec इनवर्स ऑफ 2/√3 कैन बी रिटन एज sec इनवर्स ऑफ sec ये 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6, तो sec π/6 हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा। ये इनकी पत्नी है, ये इनके पति देव हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, π/6 आ जाएगा। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि sec इनवर्स ऑफ 2/√3 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, π/6, विच इज बिलोंग्स टू क्लोज 0 to पाई माइनस, ये बेटा क्लोज्ड ही है ना, क्लोज्ड माइनस π/2 को आपको बाहर करना है। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड मेथड। क्लियर, ठीक है। तो ये पूरा मिला के प्रिंसिपल ब्रांच बनता है, और जो π/6 है
ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि वो सेक इनवर्स की रेंज में लाई करती है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? एनी इशू? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ये आप सॉल्यूशन करिएगा बेटा। खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है ना? ओके, आगे या नहीं है? ठीक है बेटा, एनी इशू किसी को? किसी को कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चनों में? तो हम रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि हम इनमें बेसिकली क्या कर रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या पर्पस है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पर्पस है एंगल पता करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब है एंगल पता करना। इस तरीके से 2-4 बार बोलिए बेटा, मन मंदिर में बस जाएगी ये वाली बात। ठीक है सर, एंगल पता करते हैं तो उसके लिए टेबल पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू हम पूछते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए प्रिंसिपल ब्रांच आपको पता होनी जरूरी है। जब तक आपको प्रिंसिपल ब्रांच नहीं पता होगी तो आप ये हायर पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप रॉन्ग कर दो, जैसे अभी मैंने कॉस वाले केस में दिखाया भी था, है ना? कहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी मैंने उस क्वेश्चंस में आपको दिखाया था कि बच्चे क्या सोचते हैं जैसे ही वो क्वेश्चन देखा तो क्या क्या विचार उनके मन में आते हैं, देखते ही एकदम खुश हो जाते हैं। तो खुश नहीं होना है, विचार करना है, विमर्श करना है, तब किसी को प्रपोज करना है। ठीक है? हाँ, तो सोच समझ के, कहने का मतलब है जो काम करना है सोच समझ के करना है, उस पर टूट नहीं पड़ना है। तो प्रिंसिपल ब्रांच वो ब्रांच होती है जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेल डिफाइंड होता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो मैंने वहां पर बताया है। तो प्रिंसिपल ब्रांच वो ब्रांच होती है जहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है बेटा, वेल डिफाइंड होता है। क्लियर? वेल डिफाइंड होता है। और जो वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करती है, द वैल्यू लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच, लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच is known as principal value, is known as principal value। बात समझ में आ रही तो बोलिए, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? क्लियर? एनी इशू किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बेटा, देखिए आप रिवीजन करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने हर क्वेश्चंस को डिटेल में बताया है, कैसे उनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज, इन सब का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, इन सभी के नोट्स आपके सामने हैं, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पर tan इनवर्स के निकाले थे, मैं फिर से कहूँगा ये आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है? आइडेंटिटीज पता होंगे तो कभी क्वेश्चंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए और उनकी प्रिंसिपल ब्रांच, ये दो चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? और ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर भी प्रिंसिपल ब्रांच, और इसमें हमने बताया था कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, है ना? मिस्टेक सर ने बताई थी यहाँ पर, तो मिस्टेक अलर्ट आपको रहना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं पता होती तो। ठीक है बेटा? क्लियर? किसी को कोई इशू इस क्वेश्चंस में? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जहाँ पर बच्चे जनरली मिस्टेक कर देते हैं, है ना? और ये इससे पहले का क्वेश्चन आई थिंक सो, हाँ, ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3। ये साइन की पार्टी वाले और कॉस की पार्टी वाले इन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा?
और क्या डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्लियर। यहीं से हमने शुरुआत की थी आज के कार्यक्रम की, ठीक है। ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है। चलिए मेथड नंबर 2 है, 1 डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 2.1 का 3 to 7 हमने डिस्कस किए हैं बेटा, है ना। 3 to 7 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है, दो मेथड के साथ डिस्कस किया है, कहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। आई होप सारी बातें आप समझ गए होंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।